दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावत के कैडर की और बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज पार्टी के कैडर की। और ये लेख लिया गया है, ये विकास कुमार के द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि आज पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक गाँव में युवाओं को मनोबल देने के लिए जाना हुआ। ये विकास कह रहे हैं। भीम आर्मी के समर्थक भी मिले, चर्चा हुई। हालिया घटनाक्रम पर पूछने लगे कि भाई जी क्या हुआ। विकास ने कहा कि रिसर्च करा करो। जितना आप भारतीय राजनीति को आसान समझते हैं उससे कई हजार गुना कठिन केवल और केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है। आप राजनीति में इतने अंतिम पायदान पर हैं कि क्या कहा जाए। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम के लिए। आप अंतिम व मजबूरी की चॉइस है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय के लिए आप सबसे अंतिम चॉइस हो। मतलब मुस्लिमों के लिए अंतिम है और ब्राह्मणों के लिए अंतिम है। और ओबीसी में अत्यंत ओबीसी जातियां आपसे जुड़ सकती है अगर मेहनत करें तो, लेकिन यह समय के अनुसार है। ओबीसी इस समय कट्टर हिंदुत्व में लीन है, लेकिन अत्यंत ओबीसी जुड़ सकती है क्योंकि बड़ व्यवस्था के शूद्र वर्ग में भी कैटेगरी करने पर वो सबसे अंतिम पायदान पर होकर उनकी समस्याएं अछूत अर्थात अनुसूचित जातियों के समान है। एससी और अत्यंत ओबीसी मिलकर 45% तक जनसंख्या बनाती है और इससे कि जो बहुजन वोट जनाधार है वो बढ़ सकता है। मान्यवर काशीराम साहब व बहन जी ने ओबीसी की अत्यंत ओबीसी जातियों में ही बहुजन मिशन सबसे ज्यादा सफल किया था, क्योंकि इसलिए बसपा सुप्रीमो 4 बार उत्तर प्रदेश के सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी। ग्वालियर में एक मूर्ति लगवाने के मामूली से कार्य पर लगे हुए हैं, जो इतना मामूली सा कार्य है कि जिसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। तमाम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यदि मान्यवर साहब काशीराम व बहन जी की बात की जाए तो अब मान्यवर साहब व बहन जी कभी किसी जगह मूर्ति लगाने के लिए नहीं लड़े, बल्कि सत्ता हासिल करो मिशन पर ध्यान दिया। जब सत्ता मिल गई तब कई हजार मूर्तियां लगा दी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की जगह बहन जी या कोई बहुजन आंदोलन वाला, चाहे कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री होता तो कभी की मूर्ति वहां लग जाते। इसलिए कहते हैं कि सत्ता की लड़ाई के लिए लड़ो। ग्वालियर में आरएसएस से संबंधित वकील विरोध कर रहे हैं। बसपा कभी ऐसे आंदोलन को नहीं लड़ती, बल्कि सत्ता पर काबिज होकर ऐसे ही वकीलों को समझाकर, अपनत्व दिखाकर, बैठकर चर्चा करके उन्हीं से ही मूर्तियां लगवाई हैं। आप लोग एक के लिए लड़ रहे हैं। बसपा ने कई हजार मूर्तियां लगवाई थी जब उनका शासनकाल था। आप उदाहरण देख सकते हैं लखनऊ का। केंद्र की भाजपा सरकार ने मजबूरी में जितना सम्मान बाबा साहब को दिया है उसका 5% भी कांग्रेस नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा ने क्यों किया? क्योंकि बसपा ने देश के 18% अनुसूचित जाति का महत्व पैदा किया। वोटिंग पैटर्न में यह 18% वास्तव में 30% हो जाता है, क्योंकि इनमें वोट डालने का प्रतिशत 80 से ऊपर हो जाता है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में 50% से नीचे रहता है। इसलिए मोदी सरकार ने नई दिल्ली में इतना बड़ा म्यूजियम बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन तक में बाबा साहब से जुड़े स्थल संरक्षित किए। दूतावासों में बाबा साहब की जयंती मनवाने के निर्देश दिए। बसपा जिस दिन खत्म हो उस दिन भाजपा एक भी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति का महत्व खत्म हो जाएगा। अब आप हर किसी से उलझोगे, लड़ाई करोगे तो एक भी कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि जो समाज लड़ता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। आपको बता दें कि लोगों से उलझ के नहीं, उनसे बच के मंजिल प्राप्त की जाती है। जितनी अपनी स्पीड है चाल तेज करनी चाहिए। इसलिए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। चंद्रशेखर पर एक हमला क्यों हो रहा है? इसे ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के आंदोलन से जोड़कर देखें। चंद्रशेखर पर एक बदनाम करने वाला पक्ष भी मध्य प्रदेश से ही है। इसे रिसर्च करो। रिसर्च का परिणाम यह आएगा कि अब चंद्रशेखर के हालिया घटना के बाद ग्वालियर मामला खत्म हो गया। यही उद्देश्य था। कौन खत्म करना चाहता था? वो ही जिन्हें तकलीफ हो रही थी।
उन्होंने पर्दे के पीछे से किसी अन्य का सहारा लेकर सीधा चंद्रशेखर पर वार करवाया। सफल रहे। बस आपकी इतनी सी राजनीति है, आपकी इतनी सी छोटी सी राजनीति है जो सिमट कर रह जाती है। इसलिए राजनीति में आप सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हो। एक झटके में ग्वालियर में भीम आर्मी के प्रदर्शन व चंद्रशेखर की इस घोषणा कि वो स्वयं जाकर मामले में प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद एकाएक उनके खिलाफ सिर्फ एक बंदे के कंधे का सहारा लेकर काउंटर कर दिया गया। सफलतापूर्वक ग्वालियर मामला खत्म हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ लोग उस पर बोल रहे हैं, जबकि बसपा का कैडर मानवर व बहनजी के कार्य इतने मजबूत व कानूनी दायरे में हैं जो कि बाबा साहब के आदर्शों पर बनाए गए हैं कि उनके खिलाफ एकाएक ऐसी मुहिम बनाई नहीं जा सकती है। इसका कारण है कि बसपा हर किसी से संघर्ष नहीं करती, ना बेवजह सामाजिक विदेश के चक्कर में पड़ती है। बेफिजूल के जोशीले अपनी परिपक्व आंदोलन करके हर जगह सभी को अपने खिलाफ नहीं बनाते, क्योंकि अंतिम रूप से इससे युवाओं पर फर्जी केस और मुकदमा दर्ज होते हैं। इसलिए बहुजन आंदोलन को समझें, सीखें, रिसर्च करें। हर जगह विवाद नहीं किया जाता, इससे बचे। बाबा साहब ने बिना विवाद करे, लोगों को उकसाए बिना एक झटके में वो अधिकार इन वर्गों को दिलवा दिए जिन्हें पाने के लिए दुनिया में रक्त रंजित क्रांतियां हुई हैं। तो विकास कुमार जाटव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये लेख लिखा, एक बहुजन समाज को एक विचारधारा दी और इसमें बसपा का जिक्र किया। ये भी बताया कि किस तरह से बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हम किसी से उलझते हैं तो उससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, हम उससे मिलकर ही अपना कार्य करा सकते हैं। सोचिए, अगर दूसरा शासक ताकतवर है तो हम उससे मिलकर ही अपना कार्य करा सकते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी करती है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी पर ये सवाल उठते आए हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता कि आज यदि बहुजन समाज पार्टी है तभी हमारे जो दलित वोट है, बहुजन वोट बैंक है, उसका महत्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसका महत्व समझती है। यदि वो इन वोटों का महत्व नहीं समझती तो फिर क्यों बाबा साहब की जयंती में शामिल होती, क्यों बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं, पार्क हैं, उन पर माला अर्पण करती। इन चीजों से तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आज बसपा की वजह से जो बहुजन समाज का वोट बैंक है उसकी एक ताकत है। बेशक पूरा वोट बैंक ना मिले, बेशक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आए, लेकिन एक ताकत है बहुजन समाज पार्टी का, एक खौफ है। वो डायरेक्ट बेवजह आंदोलन नहीं करती, क्योंकि इससे जो गरीब शोषित समाज के युवा वर्ग होते हैं उन पर फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये लेख था। इसी तरह से यदि जानकारी रखना चाहते हैं, जानकारी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास खबर ऑफ नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।